नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो ऐर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सव्यसाहुणं वन्दे तु सव्यसिद्धे ध्रुवमचलमणोवमं गदिं पते वोच्छामि समय पाहुडे मिणमोऽस्तुद केवली वणिदम् नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकासते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरच्छिदे जिन स्वानुभूति से खीरी मम स्वानुभूति मधिगिरी श्री विमल धारा जैन श्रुत आनंद अमृत से भरी समता प्रवाह बहावती रागादि विकल्प तोरी के माँ सरस्वती प्रतिभाव वंदन दृष्टि निज में जोड़ी के दृष्टि निज में जोड़ी के। ग्रंथराज समयसार जी विराजमान है। आचार्य कुंद कुंद स्वामी की यह परम उत्कृष्ट रचना है। अद्भुत शब्दावली है, अद्भुत प्रकरण यहाँ चल रहा था। अज्ञानियों के बारे में बतलाया, अज्ञानियों की मान्यता के बारे में बतलाया, अज्ञानी जीवों के लक्षणों को बतलाया। जो जीव देह और परपदार्थों में एकत्व बुद्धि करता है वो जीव अज्ञानी बना रहता है। इस तरह सर्वप्रथम अज्ञानी की चर्चा की और उस अज्ञानी की चर्चा करने के तुरंत बाद अज्ञानी के लक्षण बतलाए। सचित, अचित और मिश्र, इन रूपों में बाहरी पदार्थों के साथ में अपनापन करने वाला वो जीव मूढ़ है, वह जीव अज्ञानी है, अप्रतिबुद्ध है। और फिर 23, 24 और 25 इन तीन गाथाओं में विविध तर्क देते हुए यह सिद्ध कर दिया कि हे जीव तुम अलग हो और शरीर अलग है। फिर 23वें कलश में थोड़ा सा बैलेंस बनाते हुए ये कहा कि भाई इस देह को पड़ोसी बन करके देखना, सर्वथा भिन्न नहीं जान लेना। हो सकता है शायद यहाँ से कुछ एक फितूर अज्ञानी के मन में उत्पन्न हुआ हो और उसने तुरंत ये बात कह दी, अच्छा ये बात है, ओके ठीक है, फिर तो शरीर और आत्मा एक ही होते हैं इसका मतलब। फिर वो भी तर्क करने लग गया, उसका दिमाग चलने लग गया, शिष्य का दिमाग चलने लगा। और जब शिष्य का दिमाग थोड़ा सा तेज गति से चला तो उसने कई तरह के प्रमाण खोजना शुरू कर दिया। ऐसी ऐसी बातें निकाल करके सामने रखने लगा कि भैया शरीर और आत्मा को यदि एक नहीं मानोगे तो आगम झूठा हो जाएगा। शरीर और आत्मा को एक नहीं मानोगे तो शास्त्रों को नहीं मान पाओगे। शरीर और आत्मा को एक मानना जरूरी है, इसके बिना तीर्थंकर परमात्माओं की स्तुति नहीं होगी, आचार्यों की स्तुति नहीं होगी। तीर्थंकर परमात्मा, आचार्य, वीतरागी, संत, अरहंत भगवान, समो शरण में विराजमान, अकृत्रिम चैत्यालयों में विराजमान, जिन प्रतिमाओं को देख करके ये सारी जितनी चर्चाएं होती हैं, ये सब चर्चाएं उपचरित असद्भुत व्यवहार नहीं की होती हैं। शास्त्रों में इन सब के कथन किए गए हैं, शास्त्रों में इन सब के बारे में कहा गया है। शास्त्रों में यही कहा गया है कि भाई अनंत भगवान की स्तुति ऐसे होती है, अष्ट प्रातिहार्य वाले होते हैं। यह बात 26 नंबर की गाथा में जब बहुत मुखरित होकर के सामने आई और ये कहा कि भाई तीर्थंकरों का स्तवन भी असत हो जाएगा, इसलिए तुम देह को ही आत्मा स्वीकार करो। तीर्थंकरों का स्तवन भी झूठा हो जाएगा, इसलिए हमारा ये कहना है तुम शरीर को आत्मा स्वीकार करो। ठीक है महाराज, आप कह रहे हो तो मान लेते हैं हम, कोई बात नहीं। लेकिन ये तो अज्ञानी का कहना था। अब अज्ञानी की बात आचार्य देव मानेंगे क्या? मान लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। अज्ञानी की बात को भी आचार्य देव मान लेते हैं।
तो अज्ञानी मान रहा है तो बोले वो मान रहा है तो गलत कर रहा है, और आचार्य देव इस बात को स्वीकार कर रहे हैं तो सही है। माने वो तीर्थंकरों की स्तुति झूठी नहीं हो जाएगी। कल हमने भक्तामर स्तोत्र के कई श्लोक आपके सामने प्रस्तुत किए थे। अमृत चंद्राचार्य देव ने भी एक 24 नंबर का कलश यहाँ सामने दे दिया था, जिस 24वें कलश में इसी बात को सिद्ध कर दिया था कि भाई 1008 लक्षणों वाले तीर्थंकर परमात्मा, अरे सूर्य की कांति भी जिनकी देह की कांति के आगे फीकी पड़ जाती हो, ऐसे तीर्थंकर परमात्मा को हम बारंबार वंदन करते हैं। उन्हें हमारा वंदन हो। किन्हें वंदन किया? देह की कांति वाले तीर्थंकर परमात्मा को वंदन किया, परम औदारिक शरीर वाले तीर्थंकर परमात्मा को वंदन किया। ये सब बातें अपनी यहाँ हुई है, अपेक्षित विस्तार से हमने की है। जिस तरह से अमृत चंद्राचार्य देव ने अज्ञानी बनकर 24 नंबर का कलश लिखा था, ठीक उसी तरह से बनारसी दास जी ने भी उसका भावानुवाद बड़ा सुंदर किया। उसी तरह से जयसेनाचार्य ने भी एक कलश प्रस्तुत किया। कलश कहें, कलश तो लिखते नहीं है वे, लेकिन एक श्लोक को उन्होंने उद्धृत किया। शार्दुल विक्रीडित छंद है, जयसेनाचार्य का है। मैं आपको पढ़ करके सुनाता हूँ, आपको मज़ा आएगा बातों को जानकर सुनकर। माने उन्होंने उद्धृत किया है, कहीं और से है। 24 तीर्थंकरों की स्तुति का कोई श्लोक जयसेनाचार्य देव ने प्रस्तुत किया। दूसरी पुस्तक में है, अनुशीलन वगैरह में है, जयसेनाचार्य की टीका में उपलब्ध है। आपके पास जो पुस्तक है उसमें नहीं है। आप सुनिए, आपने सुनी होगी, उसी तरह की बातें होगी, लेकिन मज़ेदार है बात। देखें क्या लिखते हैं। द्वौ कुंदेन्दु तुषार हार धवलौ द्वावेन्द्र नील प्रभौ द्वौ बंधूक सम प्रभौ जिन वृषौ द्वौ च प्रियंगु प्रभौ शेषा षोडश जन्म मृत्युरहिता संतप्त हेम प्रभा स्ते संज्ञान दिवाकरा सुरनुता सिद्धिं प्रयच्छन्तु नः। पता है क्या लिखा इसमें? उन्होंने लिखा, दो तीर्थंकर कुंद पुष्प के समान, चंद्रमा बर्फ एवं मुक्ताहार के समान श्वेत वर्ण वाले। कैसे विशेषण दिए हैं तीर्थंकरों के लिए? दो तीर्थंकर कैसे हैं? बोले कुंद पुष्प जैसे हैं, चंद्रमा जैसे हैं, बर्फ जैसे हैं, मोतियों की माला के समान हैं, सफ़ेद वर्ण वाले हैं। दो तीर्थंकर। कौन लिख रहा है? जयसेनाचार्य देव लिख रहे हैं। कहीं से उद्धृत करके लिखा है। आप जानते ही होंगे, यह बात तो आपके ख्याल में होगी ही कि हमारे 24 तीर्थंकरों में से पुष्पदंत और चंद्रप्रभ, ये दो तीर्थंकरों के शरीर का वर्ण सफ़ेद था। स्तुति की गई है क्या? स्तुति कर रहे हैं इस तरह से दो तीर्थंकरों की स्तुति। फिर दो तीर्थंकर कैसे हैं? बोले इंद्र नील मणि के समान नील वर्ण वाले हैं। ओहो, दो तीर्थंकर कैसे हैं? कैसे लाल वर्ण वाले हैं, बंदूक पुष्प के समान लाल वर्ण वाले हैं। दो तीर्थंकर प्रियंगु पुष्प के समान हरे वर्ण के हैं, और शेष 16 तीर्थंकर स्वर्ण के समान वर्ण वाले हैं। ओहो, ये सभी तीर्थंकर जन्म मृत्यु से रहित हैं, सम्यक ज्ञान रूपी सूर्य हैं और देवों से वंदनीय हैं। ये सभी हमें सिद्धि प्रदान करें। कैसा लग रहा है आपको? भक्ति कर रहे हैं, भक्ति तीर्थंकरों की भक्ति कर रहे हैं। कैसे भक्ति कर रहे हैं? शरीर से नहीं, शरीर के रंग से। गजब हो गया। शरीर से भक्ति नहीं, शरीर से तो परम औदारिक शरीर वाली चर्चा होगी। शरीर के गुणों की चर्चा भी नहीं कर रहे हैं, यहाँ तो शरीर के रंग की चर्चा कर रहे हैं। दो गोरे दो लाल हैं, दो हरियल दो श्याम, 16 कंचन वर्ण हैं, बंदो आठों याम। क्या ऐसी कई तरह की स्तुतियाँ हैं जो इस तरह की मिलती है शास्त्रों में।
दश भक्ति में कुंदकुंदाचार्य देव ने भी इसी प्रकार का एक श्लोक लिखा है। मैं भी उन सारी चर्चाओं को आपके सामने नहीं उठा रहा हूँ, लेकिन कुल मिलाकर के अपने को पूरे प्रकरण से इतनी बात तो समझ में आई गई है कि तीर्थंकर परमात्मा के शरीर के वर्ण से की गई स्तुति भी तीर्थंकरों की स्तुति कहलाती है। क्या करें भाई साहब, बातें तो बड़ी कैसी कह रहे हो आप, लाल रंग के, काले रंग के, नीले रंग के, कैसी बातें कह रहे हो, मतलब हरे रंग के और सफ़ेद वर्ण के, कैसे कैसे तीर्थंकर हुए हैं, कैसा कर्ण वर्ण होता होगा इनका, 16 स्वर्ण जैसे होते होंगे, कैसे अटपटे से नहीं लगते होंगे। अमृत चंद्राचार्य देव ने तो खुद का कलश लिखा और उसके लगभग 250-300 वर्ष बाद में हुए जयसेनाचार्य, उन जयसेनाचार्य देव ने कहीं का श्लोक उद्धृत करके लिखा, भगवान तो भगवान होते हैं भाई साहब, प्रभु तो प्रभु हैं, परमात्मा तो परमात्मा हैं, परमात्मा गोरे काले नहीं होते, परमात्मा सफ़ेद नहीं होते। सफ़ेद होते होंगे, मान लो चंद्र प्रभु और पुष्पदंत स्वामी सफ़ेद वर्ण के हैं, समझ लीजिए आप वासु पूज्य और पद्म प्रभ स्वामी लाल वर्ण के हैं, आप समझ लीजिए, और पार्श्वनाथ और सुपार्श्वनाथ स्वामी हरित वर्ण के हैं, मुनि सुव्रत और नेमिनाथ स्वामी ये अपने नील वर्ण के हैं। तो मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ, ये कैसे लगते होंगे हैं? जिन्हें कृष्ण वर्ण के कहा गया वे ऐसे लगते होंगे, अफ्रीकन जैसे ऐसे दिखते होंगे। जिन्हें सफ़ेद वर्ण का कहा गया तो क्या वे सूरजमुखी जैसे हैं, कैसे होंगे। जिन्हें तपाए हुए स्वर्ण जैसा कहा गया तो क्या ये गोल्ड के हैं भगवान, गोल्ड के भगवान होंगे क्या? नहीं 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 नहीं, ये तो देह की कांति उस प्रकार की है। शरीर की जो कांति होती है ना, देखने से ऐसी कांति दिखाई देती है, अद्भुत कांति होती है तीर्थंकर परमात्माओं की। सहेजी नाम कर्म के उदय से इस तरह का शरीर होता है, अद्भुत सुंदरता होती है, जिनके रूप सौंदर्य की बराबरी इस 3 लोक में करने में कोई भी समर्थ नहीं होता। बोलो, ये सब बातें यहाँ लिखी है, हम चलते हैं इनका जवाब देते हुए। आ जाइए वापस अपने जो ग्रंथ अपना चल रहा था उस ग्रंथ में। कलश अपना कल अपन ने पढ़ा था 24वां, आज पढ़ेंगे 27वीं गाथा, लेकिन उससे ऊपर का कुछ प्रकरण है, 72 नंबर पेज है, 72 नंबर पेज, 72 नंबर पेज पर देखिए, जहाँ कल श्लोक पूरा हो गया था उसी के नीचे से पढ़ते हैं। तीर्थंकरों और आचार्यों की इस प्रकार की गई स्तुति मिथ्या सिद्ध होगी, इसलिए हमारा तो पक्का यही निश्चय है कि पुद्गल द्रव्य रूप शरीर ही आत्मा है। लो, ये तो हमारा पक्का निर्णय है कि पुद्गल द्रव्य रूप शरीर ही आत्मा है, बस वैसा ही मान लो आप। अरे महाराज क्या कह रहे हो आप, पुद्गल द्रव्य रूप शरीर ही आत्मा है, ये पक्का निर्णय, और कह रहे हो कि हाँ। इस प्रकार नए विभाग से अपरिचित अप्रतिबुद्ध शिष्य ने अद्यावधि उपलब्ध स्तुति साहित्य को आधार बनाकर, हो क्या लिख रहे हैं, आज तक जितना स्तुति साहित्य उपलब्ध होता था उसे आधार बनाकर देह में अनादिकालीन एकत्व बुद्धि का ही पोषण किया है। अब कोई व्यक्ति यदि देह में एकत्व बुद्धि रूप अज्ञान का पोषण करे, कोई यदि देह में एकत्व बुद्धि रूप अपनी इस मिथ्या मान्यता का पोषण करे तो कर ले, वे हम क्या करें भाई। अज्ञानियों को अपने अज्ञान रूप परिणमन करने से कौन रोकने में समर्थ है। इसने तो अपनी एकत्व बुद्धि का ही पोषण किया है। आगे देखो, बहुत गजब की चर्चा करने वाले हैं आचार्य देव। ये कहते हैं, अप्रतिबुद्ध के उक्त कथन के उत्तर में, अप्रतिबुद्ध अज्ञानी, मूर्ख, नादान, ना समझ, शास्त्रों का अपने अनुसार खोटा अर्थ लगाने वाला, है ना, आज तक जो मान्यताएं रही है उन मान्यताओं का ही उसने पोषण किया है। अद्यावधि का मतलब क्या होता है, आज तक। अवधि काल शब्द काल का सूचक ना, अवधि, तो अद्यावधि आज तक की जितनी स्तुति साहित्य था, ऐसा कहना चाहते हैं। जितना स्तुति साहित्य आज तक लिखा गया है, कहीं से भी उठा करके ले आओ, जहाँ जहाँ से उठा करके आपको लाना हो,
सब जगह से। आप देखिए भागचंद जी द्वारा लिखा गया महावीराष्टक स्तोत्र उठा लो, भक्तामर स्तोत्र की तो हमने आपको चर्चाएं बहुत सारी की ही थी। अताम्रम यक्षु कमल युगलम स्पंद रहितम। अब लोग क्या क्या लिख रहे हो महाराज, भागचंद जी साहब क्या लिख रहे हो, महावीर स्वामी के संदर्भ में क्या लिख रहे हो, कैसे है महावीर स्वामी। अताम्रम यक्षु कमल युगलम स्पंद रहितम, जिनके नेत्र टिमकार से रहित हैं और लालिमा से रहित हैं। लो मैंने भगवान के नेत्रों की पलकें नहीं झपकती हैं, ये क्या कहना चाह रहे हो आप, ये महावीर भगवान की स्तुति कर रहे हो कि हाँ ऐसी होती है महावीर भगवान की स्तुति। सिद्धार्थ तनय कहकर के पुकारा गया, अजन मापी श्रीमान। भगवान यद्यपि आप अजन में हो लेकिन फिर भी राजा सिद्धार्थ के सुपुत्र हो। तो इस तरह के जो विरोधाभास अलंकार के भी प्रयोग किए हैं, पलकें नहीं झपकती, परछाई नहीं पड़ती, दांत किस तरह से उनके होते हैं, शरीर किस तरह का होता है, और तो और महिमा गाएंगे। पंचकल्याण प्रतिष्ठा महोत्सवों में जब प्रसंग बतलाते हैं और जब महिमा गाते हैं, गर्भ में बैठे हुए भी बाल तीर्थंकर पद्मासन की तरह बैठे रहते हैं। गजब हो गया भैया, पद्मासन से बैठे हुए हैं बाल तीर्थंकर, हाँ 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 पद्मासन में बैठे हुए हैं। तो पद्मासन की महिमा आ रही है, गर्भ में, माता के गर्भ में बैठे हुए बाल तीर्थंकर पद्मासन लगा करके बैठे हुए हैं। अब हमें कैसा लगता है, अद्भुत नहीं लगती है हमारे को ये बात, आसन लगा करके बैठे हुए हैं, होंदे मुंह झूलते हुए नहीं है। वाह वाह वाह, गजब है भैया। सुनो, लेकिन ऐसे स्तुति साहित्य को आधार बना करके उसने किया क्या, पोषण किस बात का किया। टोडरमल जी साहब 7वें अधिकार में ये बात कहते हैं, इस तरह की बातें कहते हैं कि भाई हम क्या बतलाएं, जैसा मरीज होता है उसको वैसा उपचार किया जाता है। कभी निश्चय की चर्चाएं करने वाले को टोडरमल जी ने व्यवहार की औषधि दी है। व्यवहार में उलझे हुए व्यक्ति को टोडरमल जी साहब ने निश्चय की औषधि दी है। हम क्या बतलाएं, बोलो कैसी कैसी स्थिति है, अद्भुत नहीं लगती है आपको ये स्थिति। हमें तो सोच करके ही आश्चर्य लगता है कि ये कैसी गजब की व्यवस्थाएं हैं भाई साहब। ये जनागम है, क्या बातें कहता है, कैसे कैसे ये अज्ञानी जीव अपनी मिथ्या मान्यता का पोषण कर लेता है। ये अज्ञानी जीव, ये कितनी बड़ी भूल में है, ये कितनी बड़ी नादानी में है ये जीव। दवाई लेनी थी सुबह भूखे पेट, और उस दवाई का सेवन किया भोजन करने के बाद, सुबह उठते ही पहले लेने वाली दवाई का सेवन किया रात को सोते समय। जो खाना खा करके लेने वाली दवाई थी उसका सेवन किया सुबह उठते ही पहले। जो दवाई पानी से लेनी थी उस दवाई को दूध से लेने लगा। जिस दवाई को चाशनी में घोल करके लेना था उस दवाई को पानी से लेने लगा। बोलो रोग ठीक होगा कि नहीं होगा, क्या सब उलट पुलट हो जाएगा, अनर्थ हो जाएगा, उल्टा कार्यकारी हो जाएगा, रोग खतरनाक बढ़ जाएगा। क्या सिंगई जी साहब, रोग का उपचार तो जैसा डॉक्टर कह रहे हैं उनकी विधि के अनुसार ही दवाई का सेवन करना है। दिनेश सिंगई जी साहब, जैसा डॉक्टर कह रहा है बस उसके अनुसार चलिए, कोई बात नहीं। जो विधि डॉक्टर ने बतलाई है उस विधि का सेवन कीजिए। ये उपाय है, ये उपचार है, ये उपचार की बात यहाँ कह रहे हैं। पंडित जी साहब ने कह दिया निश्चय नहीं जानता, निश्चय की बातों को व्यवहारवत मानता है, व्यवहार की बातों को निश्चयवत मानता है। अनर्थ कर रखा है इसने। जब हम आत्मा को शुद्ध कहते हैं तो ये आलू प्याज जमीकंद खाने लगता है। जब हम व्यवहार धर्म की बात करते हैं तो माला का जाप करके अपने आप को बहुत बड़ा धर्मात्मा मानने लगता है। क्या करें समझ में नहीं आता है। इसको नए विभाग समझाना जरूरी है। यदि ये नए विभाग नहीं समझेगा तो इसका होगा क्या, ये समझ में नहीं आता है। थोड़ी सी पूजा क्या कर लेता है, तीर्थ क्षेत्र पर क्या जा जाता है, समय शिखर जी क्या चले जाता है, ये ऐसा समझने लगता है मेरे से बड़ा कोई धर्मात्मा नहीं है। क्या हर साल समय शिखर जी की वंदना करता हूँ, इतना बड़ा अपने आप को धर्मात्मा मानता है। कहते हैं हो गया धर्म, और इससे ज़्यादा क्या धर्म होगा। बोले तू व्यवहाराभासी है। आत्मा तो शुद्ध है, तीर्थ वंदना से क्या होता है, क्या करेंगे शिखर जी जा करके, क्यों जाता किरनार, क्यों जाता काशी,
गिरनार जाने की ज़रूरत नहीं है, काशी जाने की ज़रूरत नहीं है, मंदिर मंदिर जाने की ज़रूरत नहीं है, कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। आत्मा तो शुद्ध है, बस कुछ भी खाओ पियो, आत्मा तो कुछ खाता पीता है नहीं। बोलो, आत्मा कुछ खाता नहीं है, आत्मा कुछ पीता नहीं है, इस तरह की बातें करेंगे अपन। आत्मा कुछ खाता पीता नहीं है भैया, आत्मा तो शुद्ध है, आत्मा तो परमानेंट शुद्ध है, और दबा दब रात्रि को खाए जा रहा है, और जमी कंद आलू प्याज का किसी चीज़ का कोई ठिकाना नहीं है। तो कह रहे हैं तू निश्चयावासी हो गया है, अनर्थ कर रहा है। अब ये यहाँ कह रहे हैं देह की स्तुति के संदर्भ में, देह की स्तुति के संदर्भ में यहाँ इस तरह की बात लिखी गई है कि भाई तो अपनी ही मान्यता का पोषण कर रहा है। देखो जिनवाणी तो थी भाई साहब किसके लिए? जिनवाणी तो थी एकमात्र अपने अनादि मिथ्यात्व को दूर करने के लिए। जिनवाणी रूपी औषधि और जिनवाणी रूपी जो दवाई थी, उस दवाई की वास्तव में तो उपयोगिता और सार्थकता इस बात में थी कि उसको यथार्थ रीति से सेवन करें, इसलिए थी संपूर्ण जिनवाणी तो। लेकिन इसने किया क्या, ये बताओ, इसने क्या किया? इसने यह किया कि उस जिनवाणी की बात को पढ़ करके अपनी जो मान्यता थी उसका ही पोषण किया, नए विभाग नहीं जानने से। मैं आपको बतलाऊं, एक वाक्य चला करता था गुरुदेव के समय में बहुत ज़्यादा, ऐसा कहा जाता था, वृत्ति आकारे आज्ञा का पालन तो अनंत बार किया, लेकिन आज्ञा आकारे वृत्ति का पालन आज तक कभी नहीं किया। समझ में नहीं आई बात? थोड़ा गुजराती में है, वृत्ति आकारे आज्ञा का पालन तो अनंत बार किया। क्या अनंत बार किया? वृत्ति आकारे आज्ञा माने अपनी जैसी वृत्ति थी, अपनी जैसी प्रवृत्ति थी, अपनी जैसी सोच थी, अपना जैसा चिंतन था, अपनी जैसी मान्यता थी, अपना जैसा खोटा मिथ्या अभिप्राय था, उसके अनुसार हमने शास्त्रों में से बातों को निकाल लिया। शास्त्र की कौन कौन सी बातों को माना, ये देखो शास्त्र में लिखा है, ये देखो मैं कह रहा हूं वही तो बात लिखी है, ये देखो ये लिखा है ना यहाँ पर, ये देखो यहीं तो लिखा है ना, ये देखो यहीं तो लिखा है ना। तो ये अपनी वृत्ति के अनुसार, अपनी वृत्ति के अनुसार हमने जिनवाणी की आज्ञा को माना। क्या करें भाई साहब? वृत्ति मैं मान रहा हूं साहब, जिनवाणी की आज्ञा को मान रहा हूं साहब, शास्त्र में लिखी गई बातों को मान रहा हूं। तो वृत्ति आकारे, वृत्ति के अनुसार, प्रवृत्ति के अनुसार आज्ञा का पालन तो इसने अनंत बार किया, लेकिन आज्ञा के अनुसार वृत्ति का परिवर्तन कभी नहीं किया। ओ हो, क्या कहना चाह रहे हैं भाई साहब? आज्ञा के अनुसार वृत्ति बदलनी चाहिए थी, जिनेंद्र देव की आज्ञा के अनुसार अभिप्राय बदलना चाहिए था, जिनेंद्र देव की आज्ञा के अनुसार चिंतन बदलना चाहिए था, जिनेंद्र देव की आज्ञा के अनुसार सब कुछ बदल जाना चाहिए था। वो कुछ नहीं हुआ। प्रभु की आज्ञा के अनुसार, आगम की आज्ञा के अनुसार जीवन बदलना चाहिए था, वो इसने नहीं बदला। ये अनर्थकारी काम करता है। क्या बताएं, क्या लिखे भाई साहब? नए विभाग नहीं जानने वाले अज्ञानी की बात कर रहे हैं, जो नए विभाग नहीं जानना। क्या देखिए लिख रहे हैं यहाँ पर, क्या बात लिख रहे हैं? आप प्रतिबुद्ध के उक्त कथन के उत्तर में आचार्य अमृतचंद्र की लेखनी से एक ही वाक्य प्रस्फुटित होता है, एक ही वाक्य निकलता है अमृतचंद्राचार्य के हृदय से। अमृतचंद्राचार्य देव के हृदय की गहराई से एक वाक्य निकल करके सामने आता है। जब अज्ञानी जीव की दलीलें सुनी हैं, अज्ञानी जीव के तर्क सुने हैं, सारे आगम ग्रंथों के ऊपर, सारे प्रथमानुयोग के ऊपर, सारे भक्ति साहित्य के ऊपर प्रश्न चिन्ह खड़ा करने जैसी समस्या वो सामने से शिष्य हमारे सामने प्रस्तुत करता है, तो आचार्य देव एक ही वाक्य में जवाब देते हैं। क्या जवाब देते हैं? ऐसा नहीं है, तुम नए विभाग से अनभिज्ञ हो, नए विभाग को नहीं जानते हो। बस इतना सा वाक्य कह दिया। तुम नए विभाग से अनभिज्ञ हो, तुम नए विभाग नहीं जानते हो, तुम नयों की परिपाटी नहीं जानते हो, तुम नयों की पद्धति नहीं जानते हो, तुम कथन करने की शैली को नहीं जानते हो, तुम्हें पता नहीं है कथन करने की स्टाइल क्या होती है। क्या स्टाइल है, नए किस प्रकार से कथन करते हैं, अरे बात क्या होती है, शब्द क्या कहे जाते हैं, शब्द क्या कहे जाते हैं, उनके पीछे छिपा हुआ अभिप्राय और कुछ होता है। क्या होते हैं नए भाई साहब? नए को जानो। बिना नए को जाने हुए शब्द म्लेच्छ होने की ज़रूरत नहीं है। शब्दों को पकड़ पकड़ करके मूर्ख बने रहने की ज़रूरत नहीं है। मूर्ख मत बने रहना। मूर्ख क्या है? ये मूर्खता है। अपनी मान्यता के अनुसार बातों को स्वीकार किया, ये मूर्खता है। देखिए क्या कह रहे हैं यहाँ पर, इस कारण ही ऐसी बातें करते हो।
ऐसा नहीं है। कैसा नहीं है कि तुम नए विभाग से अनभिज्ञ हो, अनजान हो, नए विभाग, नयों का बंटवारा, नयों की शैली, नयों की स्टाइल से अनभिज्ञ हो, नए विभाग को नहीं जानते हो, इस कारण ही ऐसी बातें करते हो। मूल समस्या नए विभाग से अनभिज्ञता की ही है। नए विभाग को समझे बिना देह में एकत्व बुद्धि एवं ममत्व बुद्धि रूप अज्ञान का अग्रहित मिथ्यात्व का पोषण हो जाता है, नए को समझे बिना। अरे भाई, ये नए कथन है, ये विवक्षाएं हैं, ये बातें कह दी जाती है, कोई दिक्कत नहीं है। तीर्थंकर परमात्माओं का समूह शरण कह दो, कोई दिक्कत नहीं है। महावीर स्वामी कितने बड़े थे? 72 वर्ष के थे। अच्छा। और ऋषभदेव स्वामी बोले 84 लाख पूर्व के थे। अच्छा, ओके। महावीर स्वामी कितनी हाइट थी? बोले 7 हाथ की। कि पार्श्वनाथ स्वामी बोले 9 हाथ की। बोले आदिनाथ स्वामी बोले 500 धनुष के। अच्छा, गजब गजब की बातें हैं ना। देखो, कोई हाइट से देख रहे हैं, कोई कलर से देख रहे हैं। महावीर भगवान का कलर कौन सा था? बोले तपाए हुए स्वर्ण जैसा। और आदिनाथ भगवान का बोले उनका भी तपाए हुए स्वर्ण जैसा। हाइट में फर्क है, उम्र में फर्क है, कलर एक जैसा है। अरे भाई, ये सारी बातें तो असद्भुत हैं। असद्भुत व्यवहार ने ऐसे कही जाती है। देखिए लिख रहे हैं यहाँ, क्या कहें, क्या बातें बतलाएं आपको। नए विभाग को नहीं जानते हो, नए विभाग से अनभिज्ञ हो। क्या होता है निश्चय ने, क्या होता है व्यवहार ने। ये जीव न निश्चय को जानता है, न व्यवहार को जानता है। जो एक को जानता है वो दूसरे को भी जान लेता है। जो व्यवहार को सच्चा व्यवहार जानता है उसे निश्चय की प्राप्ति हो जाती है। जो निश्चय को यथार्थ रीति से पहचानता है उसका व्यवहार भी सुधरे बिना रहता नहीं है। जिस व्यक्ति ने निश्चय को स्वीकार किया और व्यवहार नहीं सुधरा, इसका मतलब वो एकांतवादी है। वापस बोलता हूं, जिस व्यक्ति ने निश्चय को तो स्वीकार किया और व्यवहार उसका सुधरा नहीं है, इसका मतलब वो व्यक्ति एकांतवादी निश्चय आभासी है। जिस व्यक्ति ने व्यवहार को तो स्वीकार किया लेकिन निश्चय स्वरूप बात, अभेद अखंड त्रिकाली ध्रुव एक भगवान आत्मा की बात उसके समझ में नहीं आई, तो उसका व्यवहार बिना माल के कोरी पैकिंग के समान है। कोरी पैकिंग है, वो माल ही गायब हो गया है, माल ही नहीं है। व्यवहार 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 व्यवहार, बोले निश्चय वाला माल कहाँ गया? निश्चय होता है वो व्यवहार वाली बाहरी पैकिंग के साथ में होता है। व्यवहार वाली बाहरी पैकिंग होती है तो अंदर निश्चय रूप माल होना जरूरी है। ये दोनों साथ में चलते हैं। ज्ञानियों के जीवन में दोनों साथ में चलते हैं। अज्ञानी एक को पकड़ करके चलता है। ज्ञानी कहते हैं एकांतवादी मत बनो, ज्ञानी कहते हैं अनेकांतवादी बनो। ज्ञानी कहते हैं जीवन में निश्चय भी होना चाहिए, ज्ञानी कहता है जीवन में व्यवहार भी होना चाहिए। निश्चय और व्यवहार दोनों होने चाहिए, ये ज्ञानियों के वचन होते हैं। श्रद्धा बराबर होती है उनकी, आचरण बराबर होता है। श्रद्धान और आचरण का दोनों का सुमेल होता है ज्ञानियों के जीवन में। यहाँ तो हमें दोनों ही तरफ की भूलें दिखाई दे रही है। टोडरमल जी साहब का मोक्ष मार्ग प्रकाशक का 7वां अध्याय उभियावासी प्रकरण 248 नंबर पेज से लेकर के 257 नंबर पेज तक चला। ओह, लगभग 10 पेज का गजब का प्रकरण दिया है टोडरमल जी साहब ने, उभियावासी का प्रकरण। और उस उभियावासी प्रकरण में उन्होंने नए की विवक्षाओं को खोला है, क्या होते हैं नए, उन सारी बातों को समझाया है। निश्चय व्यवहार दोनों, एक को भी छोड़ो नहीं। ये बात पहले अमृत चंद्राचार्य लिख चुके हैं, आपको पता है ना। कौन सी दिखाऊं आपको? जब अपन ने समय सार पूरा पढ़ लिया था तब बतलाई थी ये बात, आपको बतलाता हूं, ध्यान दीजिए। रमेश बुरीचा जी साहब, समय सार ग्रंथाधिराज गाथे नंबर 12 है और 12वीं गाथा की टीका। जय जिणमयम पवजय तामा व्यवहार निश्चय मुहे एकेण बिना चिजयी तिथम अन्नेण पुण्य तच्चम। अरे, यदि जिनमत को प्रवर्ताना चाहते हो तो निश्चय और व्यवहार दोनों में से एक को भी मत छोड़ो। एक के बिना तीर्थ का लोप हो जाएगा और दूसरे के बिना तत्व का लोप हो जाएगा। व्यवहार के बिना तीर्थ का लोप हो जाएगा और निश्चय के बिना तत्व का लोप हो जाएगा। सलील जी भाई साहब,
निश्चय और व्यवहार दोनों का ऐसा सुमेल इस समय सार ग्रंथादिराज में दिया है। जिसका निश्चय अच्छा होता है उसका व्यवहार अच्छा हुए बिना रहता नहीं है। जिसका निश्चय पक्का हो जाता है उसका व्यवहार भी अच्छा होता ही होता है। ये बातें यहाँ लिख रहे हैं। देखिए मूल समस्या क्या है। मूल समस्या, ओ गजब के शब्द हैं। क्या लिख रहे हैं आचार्य देव? मूल समस्या नए विभाग से अनभिज्ञता की ही है। ओ मूल समस्या, जो मूल समस्या है, जो प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम नए विभाग से अनभिज्ञता की ही है। नए विभाग को समझे बिना देह में एकत्व बुद्धि और ममत्व बुद्धि रूप अज्ञान का आग्रहित मिथ्यात्व का पोषण हो जाता है। अब क्या करो? नए विभाग को नहीं समझा, जो बातें शरीर से कही थी उन बातों को वैसा जान करके चिपकना नहीं था, चैंटना नहीं था, और इसने उन्हीं बातों को सर्वथा मान लिया, सत्यार्थ मान लिया, पक्का मान लिया, निश्चय कर लिया। व्यवहार की बातों का निश्चयवत श्रद्धान कर लिया। व्यवहार का निश्चयवत श्रद्धान करता है, निश्चय का व्यवहारवत श्रद्धान करता है, व्यवहार और निश्चय का दोनों का उल्टा श्रद्धान करता है। इस तरह की अनादिकालीन मिथ्या मान्यता का पोषण करता है। इसलिए ग्रहित मिथ्यात्वी है। शास्त्र पढ़ करके भी जिसका मिथ्यात्व बना रहता है, क्या प्रॉब्लम है? हमने तो शास्त्र पढ़े हैं, हम तो भक्ति बतला रहे हैं, अरे हम तो पद्म पुराण की बात बतला रहे हैं, उसमें लिखा है, अरे हम तो हरिवंश पुराण की बात बतला रहे हैं, ओहो हम तो पार्श पुराण की बात बतला रहे हैं। यहाँ पर आप कह रहे हो सही नहीं है, क्या पुराणों की बातें गलत लिखी हुई है? कि नहीं नहीं सच्ची लिखी हुई है। भाई पुराणों की बातों को कौन गलत बताएगा? आचार्यों की बातों को कौन गलत बतलाएगा? लेकिन अपेक्षा समझ लेना, कितनी बातें होती है, कितनी तरह से बातें कह दी जाती है। कभी कभी इस तरह की बातें नहीं हो जाती है, ये तो मूर्ख है, ये तो इसमें तो ज्ञान ही नहीं है। कभी बोलचाल की भाषा में ऐसा भी कह देते हो, इसमें तो ज्ञान ही नहीं है। इस तरह की भाषा का भी प्रयोग कर देते हैं आप, माने ज्ञान ही नहीं है। क्या दुनिया में कोई व्यक्ति ऐसा हो सकता है जिसमें ज्ञान ही नहीं हो? बोलो अजीत जी शाह साहब, डॉक्टर साहब, क्या दुनिया में कोई व्यक्ति ऐसा हो सकता है जिसमें ज्ञान ही नहीं हो? कभी कभी ऐसे शब्दों के प्रयोग कर दिए जाते हैं, अरे ये तो ढोर है, क्या ढोर, ये तो पशु है। कैसे 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 शब्द हो जाते हैं। लेकिन इन शब्दों का अर्थ ऐसा नहीं होता है जैसा कहा जा रहा है। जब ये कहा जाता है ये तो इसमें तो ज्ञान ही नहीं है, तो इसका अर्थ ये होता है कि ज्ञान की कमी है। अरे ये तो मुर्दा है, लो मुर्दा तक कह दिया गया, क्या बात कर रहे हो? ऐसे सब शब्दों के प्रयोग होते हैं, इस तरह के बहुत तरह के प्रयोग होते हैं। उल्लास भाई देखो क्या लिख रहे हैं यहाँ पर, ये सारी समस्याओं का मूल है आग्रहित मिथ्यात्व का पोषण हो जाता है। अतः नयों का स्वरूप जानना अत्यंत आवश्यक है, नए विभाग का जानना अत्यंत आवश्यक है। ये नए विभाग क्या है? जरूरी तो है नए विभाग का जानना, लेकिन ये होता क्या है? इसके उत्तर में ही 27वीं गाथा का अवतार हुआ है, जिसका पद्यानुवाद इस प्रकार है। दीपेश जी साहब 27वीं गाथा देखो क्या कह रही है 27वीं गाथा। तो महाराज हमारे को ये समझ में नहीं आई, आपका क्या मंतव्य है? आप कहना क्या चाहते थे? शरीर और आत्मा एक है कि अलग अलग है? क्या कहना चाहते हो महाराज? शरीर और आत्मा एक ही है या महाराज शरीर और आत्मा अलग अलग है? आप कहना क्या चाहते हैं? क्या है स्थिति? तो बोले अभी हमने कहा ना तू नए विभाग नहीं जानता है, इसलिए एक उत्तर को पकड़ के चलना चाहता है। जब हम ये कह रहे हैं कि शरीर और आत्मा अलग अलग है, तो फिर ये कहता है मैं तो खाता पीता ही नहीं हूँ क्योंकि मैं तो आत्मा हूँ, शरीर को खाने दो कुछ भी। जब हम ये कहते हैं कि शरीर और आत्मा एक ही है, तो फिर तू शरीर को ही आत्मा मान करके मिथ्या दृष्टि बना रहता है। क्या करें? तो आचार्य देव नए विभाग से समझा रहे हैं। 27वीं गाथा यहाँ से पढ़ते हैं, बहुत ही गजब की गाथा है, जिनागम की महत्वपूर्ण गाथाओं में है। निश्चय व्यवहार शैली को यदि आपको गहराई से समझना हो तो 7वीं और 27वीं इन दो गाथाओं के स्वरूप को यदि आप गहराई से समझ लेंगे तो आप बहुत आसानी से इन बातों को समझ पाएंगे।
समय सार की 7वीं गाथा और समय सार की 27वीं गाथा। यद्यपि नयों की चर्चा 7वीं गाथा में भी हुई, 8वीं गाथा में भी हुई, 9वीं 10वीं गाथा में भी हुई, 11वीं गाथा में भी हुई, 12वीं गाथा और उसकी टीका में भी हुई। काफ़ी विस्तार से हमने सब चारों प्रकार के नयों की चर्चाएं आपके बीच में की है। 4 प्रकार के व्यवहार भी बतलाए हैं, 4 प्रकार के निश्चय भी बतलाए हैं। फिर भी आज यहाँ कुछ और बात कहते हैं। क्या व्यवहार होता है और क्या निश्चय होता है, ज़रा समझना। व्यवहारणो भासदी, गाथा कह रहे हैं। व्यवहारणो भासदी, जीवो देहो ये हवदि खलु एको, णदुनिश्चयस्य जीवो देहो ये कदाव्ये कट्ठो। वाह। देह चेतन एक है, यह वचन है व्यवहार का। ये एक हो सकते नहीं, यह कथन है परमार्थ का। दोनों बातें, ये जनागम है, ये स्यादवाद है, ये स्यादवाद पद्धति है। ये आचार्य देव कह रहे हैं देह और चेतन एक ही है। पहली लाइन में कहते हैं एक ही है शरीर और आत्मा। दूसरी लाइन में कह सकते हैं एक हो सकते नहीं। और गजब गजब हो गया भैया, दो में ऊपर नीचे की लाइन में इतना उल्टा। देह और चेतन एक ही है और दूसरी लाइन में कहते हैं एक हो सकते नहीं। क्या हर्षवर्धन जी साहब, छोटे छोटे से बच्चों को याद है ये गाथाएं। एक हो सकते नहीं, एक हो सकते नहीं कि एक है, फिर उलझा दिया ना हमारे को। आप कहते हो कि दोनों एक ही हैं, आप कहते हो दोनों एक हो सकते ही नहीं है, फिर एक भी है और एक हो सकते भी नहीं है। भैया यही तो नए है। जब एक कहा जाता है तो समझना चाहिए व्यवहार का कथन है। एक हो सकते नहीं ये परमार्थ है, एक हो सकते नहीं ये वस्तु स्थिति है, और दोनों एक ही हैं ये कहना ये व्यवहार है। देखो गजब बातें हैं। देह चेतन एक है, यह वचन है व्यवहार का। क्या देह चेतन एक है, यह वचन है व्यवहार का। ये व्यवहार का वचन है, देह चेतन एक है। ये एक हो सकते नहीं, यह कथन है परमार्थ का। परमार्थ माने होता है निश्चय। एक है वचन, एक है कथन। एक व्यवहार का है, एक परमार्थ का है। व्यवहार माने कहने के लिए, क्या कहने के लिए, और दूसरा क्या है परमार्थ माने सच्चाई। सच्चाई तो यही है कि दोनों एक दूसरे के नहीं हो सकते हैं। वस्तु स्थिति तो यही है कि दोनों एक दूसरे के नहीं हो सकते हैं। शरीर और आत्मा ये दोनों एक दूसरे के नहीं हो सकते हैं। चलिए देखिए इसका अर्थ पढ़ते हैं, इसकी व्याख्याएं पढ़ेंगे। सुंदर व्याख्याएं हैं, सुंदर चर्चाएं हैं। व्यवहार ने तो यह कहता है कि जीव और शरीर एक ही है, ये व्यवहार नहीं कहता है। व्यवहार ने तो कहता है, माने व्यवहार ने कहता है, और निश्चय नए कहता नहीं है। क्या निश्चय नए का कथन कथन नहीं है। निश्चय नए का कथन परमार्थ है। निश्चय नए का कथन फैक्ट है, और व्यवहार नए का कथन कहने के लिए है। फर्क समझ में आता है क्या? लौकिक उदाहरणों से बातें बराबर समझ में आने लग जाती है। कपड़े छोटे हो गए ये कहना व्यवहार है, और कपड़े छोटे हो सकते नहीं ये परमार्थ है। कपड़े छोटे नहीं हुए ये परमार्थ है, और छोटे हो गए ये कहना व्यवहार है। बस इसी तरह की बातें। पंडित जी आपका ही है, जिस तरह से ये घर हमारा ही है। अभी हम यहाँ
कहाँ आकर के बैठे हैं हम? यहाँ आरोन में, क्या गुना के पास। यहाँ जब हम आकर के बैठे हैं, पंडित जी अपना ही है, पंडित जी आपका ही है, ये आप ही का है, ठीक है ये हमारा ही है ना, ठीक है हमने हमारा ही मान लिया। कह नहीं अपना समझ मत लेना, कि आप ही तो कह रहे हो आपका ही है। आपका ही है कहने के लिए, आपका ही है मानना मत। शरीर और आत्मा एक ही है कहने के लिए, शरीर और आत्मा एक है मानना मत। जैसे ये मकान हमारा है, वैसे समूह शरण तीर्थंकर परमात्मा का है। ऋषभ देव स्वामी का समूह शरण बताओ महेंद्र जी भाई साहब, सिवनी से क्या कहना है बोलो। ऋषभ देव भगवान का समूह शरण बोले 12 योजन का था भाई साहब, 12 योजन का था। ऋषभ देव स्वामी का समूह शरण 12 योजन का था। उनका था कि हाँ बिल्कुल वैसा ही था जैसे जयपुर हमारा है, वैसे ही था जैसे आरोन आपका है, वैसे ही था जैसे रन्नौद आपका है, सिंगई जी साहब, विनय सिंगई जी, वैसे ही हैं जैसे विदिशा आपका है, क्या संजय जी साहब, प्रमोद जी भाई साहब, बिल्कुल वैसे ही है जैसे मुंबई आपका है। क्या कैसे आपके हैं ये सब? अरे ये तो जयपुर, मुंबई, विदिशा है, इनकी सिंगोली, इनकी तो बात भले ही कह दो, लेकिन यहाँ तो आचार्य देव इतना तक कह देते हैं आगे चल करके हिंदुस्तान हमारा है, ऐसा ऐसा भी तो कह देते हैं अपन, हिंदुस्तान हमारा है। और आगे बढ़ करके इतना तक भी कह देते हैं हिंदुस्तान हमारा नहीं, वसुधैव कुटुंबकम, सारी पृथ्वी हमारी ही है, सारी पृथ्वी हमारा परिवार है, सारा पृथ्वी हमारा कुटुंब है। लो अब उस लेवल तक जाकर के बात कर दी, सारी पृथ्वी ही हमारी है, इस लेवल पर जाकर के बात कर दी है। कितना कितना उतर गए हैं, किस लेवल पर जाकर के आचार्य देव बात करते हैं। मतलब निश्चय व्यवहार के संदर्भ में इतना समझ लेना चाहिए कि एक है कहने का और एक है मानने का, एक है बताने के लिए और एक है समझने के लिए, एक है बोलने के लिए और एक है विश्वास करने के लिए, इतना फर्क है। हाँ राजेश जी साहब कटनी से बोलो, व्यवहारने का कथन कह दो, कोई दिक्कत नहीं है, कहने में प्रॉब्लम नहीं है। और दूसरा क्या है, मानना क्या है, वो परमार्थ है, कहना क्या है, वो व्यवहार है। शरीर और आत्मा को एक कहें कि नहीं कहें कि कहो, जरूर कहो। शरीर और आत्मा को क्या, शरीर से संबंध रखने वालों को भी अपना कहो, शरीर की लंबाई चौड़ाई को भी अपना कहो, शरीर की मोटाई को भी अपना कहो, शरीर के वजन को भी अपना कहो, शरीर की स्थिति यदि बिगड़ रही है तो उसे भी अपना कहो, शरीर के रंग रूप को भी अपना कहो, इस देह के लिए जो नाम रखा गया है उस नाम को भी अपना कहो, कोई दिक्कत नहीं है। इस शरीर के रहने का वर्तमान एड्रेस जहाँ दिखाई देता है उस एड्रेस को भी अपना कहो, जमीन दुकान मकान आदि को अपना कहो, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप कह सकते हैं, आपको छूट है, पूरी छूट है जनागम की तरफ से, आप कह सकते हैं। माने तो मिथ्यात्व है और कहने ने कहे नहीं तो मूर्ख है। दोनों बातें कह दी। देखो मैं क्या कह रहा हूं, वस्तु स्थिति को माने नहीं तो मिथ्यात्व है देह और आत्मा, और यदि देह और आत्मा को एक कहे नहीं, कहने में भी संकोच करे, कोई व्यक्ति आपसे नाम पूछे धर्मचंद जी साहब और आप इस बात में संकोच करो क्या कि मैं कैसे बतलाऊं मेरा नाम धर्मचंद है, मैं बतलाऊं कि नहीं बतलाऊं कि मेरा नाम वैभव है, मैं कैसे बतलाऊं कि मैं पारसवारी या मेरा नाम है, मैं कैसे कहूं, क्योंकि मेरे ऐसा कहते ही तो सामने वाला क्या समझ लेगा, शरीर और आत्मा को एक मान लेगा, ये प्रॉब्लम हो जाएगी भाई साहब। शरीर और आत्मा को एक मानने की कितनी बड़ी समस्या खड़ी हो जाएगी, इसलिए मैं तो कह नहीं सकता। मैं कैसे कहूँ कि मैं संजीव गोदा हूँ, मैं तो आत्मा हूँ। तो किसी व्यक्ति ने पूछा कि पंडित जी आपका नाम, कि बोले आत्मा, कि रहते कहाँ हो, कि अपने असंख्यात प्रदेशों में, कि काम क्या है, कि मात्र जानना मेरा काम, कि परमानेंट एड्रेस कहाँ है, कि मुक्तिपुरी है मेरा धाम, परमानेंट एड्रेस है। तो आपको कुछ चाहिए क्या कि मैं तो अनिच्छुक हूँ, मुझे किसी चीज़ की इच्छा ही नहीं है। लो कैसी कैसी बातें कह रहा है।
लोग कहेंगे भैया पागल खाना कहाँ है आपके नगर में, ज़रा बताना। आगरा ले जाना पड़ेगा इसको पागल खाने के लिए, जयपुर के सिटी कॉलोनी में ले जाना पड़ेगा इसको पागल खाने के लिए, वहाँ ले जा करके भर्ती कराना पड़ेगा इसे। किस तरह की बातें कर रहा है ये, हवा में बातें कर रहा है ये, इस तरह की बातें कह रहा है। नाम पूछ रहे हैं तो आत्मा आत्मा याद आ रहा है इसको। अरे नाम बतलाओ ना अपना, क्या नाम है? कि मैं डॉक्टर संजीव कुमार गोधा। ओके, अरे रे देखो देखो अपने आप को संजीव कुमार गोधा कह रहे हैं, देखो देखो अपने आप को कह रहे हैं। हाँ कहेंगे भाई साहब, एक बार नहीं 100 बार कहेंगे, 1000 बार कहेंगे, कहने में ही डर लगता है तुम्हारे को। टोडरमल जी साहब ने जवाब दिया है, अमृत चंद्राचार्य देव की शरण में खड़े हुए हैं, कुंद कुंदाचार्य देव की शरण में खड़े हुए हैं, बोले कहना व्यवहार है। प्रकाश जी छावड़ा साहब कहना व्यवहार है। सुनो देखो आगे बढ़ते हैं, अर्थ देखते हैं। व्यवहार तो ये कहता है कि जीव और शरीर एक ही है, ये तो व्यवहार नहीं कहता है। किंतु निश्चय नहीं के अभिप्राय से जीव और शरीर कभी भी एक पदार्थ नहीं है, कभी भी एक पदार्थ नहीं है। उक्त कथन के माध्यम से आचार्य देव ये कहना चाहते हैं कि देह के गुणों के आधार पर की गई तीर्थंकरों और आचार्यों की स्तुति व्यवहार ने से सत्यार्थ है। आपने जो स्तुति की थी तीर्थंकर परमात्माओं की, सही थी, वो कोई गलती नहीं है उसमें। परम औदारिक शरीर बोले कोई गलती नहीं है, निगोद रहित शरीर होता है बोले कोई गलती नहीं है, 5000 धनुष ऊपर चले गया बोले कोई गलती नहीं है, 9 हाथ का शरीर पार्श्वनाथ भगवान का बोले कोई गलती नहीं है। क्या बात कर रहे हो, सारी बातें सही है, सारी स्तुतियाँ सही है, ताली बजाओ सब सही है, लेकिन बोले व्यवहार ने से सत्यार्थ है। इतना ही समझना, इनको व्यवहार ने से ही सत्यार्थ मानना, क्योंकि व्यवहार ने से तो जीव और देह एक ही है। व्यवहार ने से तो जीव और देह एक ही है। इस प्रकार वे स्तुति मिथ्या सिद्ध नहीं होगी। नए विभाग के जानकारों के लिए वो स्तुतियाँ मिथ्या सिद्ध नहीं होती। क्या नए विभाग के जानकार लोगों के लिए ये स्तुतियाँ मिथ्या सिद्ध नहीं होती, वो जानते हैं ये सही है, साथ ही ये बात भी है। अब आप समझ लेना, अब और अगली बात समझ लेना। अभी तक तो कह दिया कि व्यवहार से वो सब स्तुति सत्यार्थ है, साथ ही यह बात भी है कि वे स्तुति मात्र व्यवहार से ही सत्यार्थ है। ये और समझ लीजिए आप, जो ये स्तुति की गई है, इस स्तुति को सत्यार्थ कहा गया है, इस स्तुति को सच्चा कहा गया है, किंतु व्यवहार से ही सत्यार्थ कहा गया है। यदि कोई व्यक्ति निश्चय से भी उसे सत्य समझ ले तो वह मिथ्या दृष्टि ही रहेगा। ओहो, यदि कोई व्यक्ति उसे निश्चय से भी ऐसा ही मान लेवे तो मिथ्या दृष्टि ही रहेगा, क्योंकि फिर तो वह उसके आधार पर देह और जीव को निश्चय से भी एक ही मान लेगा, और ऐसा मानने को तो जैन दर्शन में मिथ्यात्व कहा गया है। जो व्यक्ति शरीर और आत्मा को एक मान लेते हैं उसके लिए तो हमारे यहाँ जिनागम में मिथ्यात्व कहकर के पुकारा गया है। शरीर और आत्मा को एक कहने वाली मान्यता तो मिथ्यात्व है। मिथ्यात्व माने अनंत संसार, मिथ्यात्व माने बहुत बड़ा जुल्म कर दिया है। माने कितना बड़ा जुल्म हो गया है आप सोच भी नहीं सकते हैं, ये मिथ्यात्व है। हमने यदि तीर्थंकर परमात्मा का शरीर सफ़ेद लाल सोने जैसा मान लिया तो हमसे बड़ा कोई पापी नहीं है। व्यवहार को सत्यार्थ मानने के संदर्भ में कह रहे हैं, व्यवहार से ही सत्यार्थ है, सत्यार्थ है, लेकिन व्यवहार से ही सत्यार्थ है, निश्चय से नहीं, निश्चय से नहीं कि साहब ये मामा जी हैं, कि बिल्कुल मामा जी हैं, भांजे की अपेक्षा से, भतीजे की अपेक्षा से नहीं। यही तो कह रहे हैं, यही तो बता रहे हैं, और क्या कह रहे हैं, ये मामा जी हैं, ये मामा जी हैं, मामा जी हैं, मामा जी हैं, लेकिन किसकी अपेक्षा से? भांजे की अपेक्षा से। नहीं चाचा हैं, चाचा हैं, लेकिन किसकी अपेक्षा से? भतीजे की अपेक्षा से। तो ये देह को एक मानने रूपी जो कथन है ये सत्य है, लेकिन व्यवहार की अपेक्षा से, निश्चय की अपेक्षा से बिल्कुल नहीं। निश्चय की अपेक्षा से इन बातों को मान मत लेना, निश्चय की अपेक्षा से ये बातें चलेंगी नहीं। देखो आप लिख रहे हैं, क्योंकि फिर तो वह उसके आधार पर देह और जीव को निश्चय से भी एक ही मान लेगा, और ऐसा मानने को तो जैन दर्शन में मिथ्यात्व कहा गया है।
जैन दर्शन ये कहता है ऐसा मानने वाला तो मिथ्या दृष्टि है। आत्मख्याति में इस गाथा का भाव इस प्रकार स्पष्ट किया गया है। आत्मख्याति में माने इस टीका में आचार्य अमृतचंद्र स्वामी इस बात को खोल करके बतलाते हैं कौन किस रूप हो गया है। शरीर आत्मा रूप हो गया है कि आत्मा शरीर रूप हो गया है। देह आत्मा बन गई है कि आत्मा देह बन गया है। सोने और चांदी का उदाहरण जो सदा काल से देते रहे, जो प्रवचन सभाओं में आप लोग अनेक बार सुनते रहे, यदि उस उदाहरण को बारीकी से देखना और जानना हो तो हमें अमृत चंद्राचार्य देव द्वारा इस 27वीं गाथा की लिखी गई टीका की शरण लेनी पड़ेगी। जब हम इस 27वीं गाथा की टीका की शरण लेते हैं तो हमें इनका भिन्नत्व बहुत अच्छे से ख्याल में आता है। इस प्रकरण को अपन कल आगे बढ़ाएंगे। आज की चर्चा को यहीं हम विराम देते हैं। टीका पढ़ेंगे कल। अभिजनवाणी स्तुति। एक सूचना आप लोगों के बीच में पहले भी मैंने दी है। आज शाम को 6:45 बजे से 7:30 बजे तक गर्भ कल्याणक या बाल तीर्थंकर के संदर्भ में, तीर्थंकरों के संदर्भ में कुछ विशेष चर्चाएं आप लोगों के बीच में करेंगे। शाम को 6:45 से 7:30, आज ही नहीं रोज़ाना लगातार 5 से 6 दिन यही क्रम चलेगा। 5 दिन का 6 दिन का ये आयोजन है, तो आप इसका अवश्य लाभ लेवें। रात्रि में जो चलता है वो यथावत चलेगा। अभिजनवाणी। निज निधि निज में बताई, यह अनंत उपकार है। उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शत बार है, वंदना शत बार। नमो हरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो हरियाणम, नमो मज्जायाणम, नमो लोहे संविधानम।